हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो ना देखा हो कॉन्सेप्ट वाला, जरूर देख लीजिएगा। तो फिर ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 100 में से 100 क्वेश्चन आप यानी 100% आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और सही है तो क्यों है, उसका रीजन भी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें ये चेक करना है कि इसमें केवल एक इसका यूनिक सोल्यूशन है या इसमें 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ओके, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और आपको हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर तो ऐसे ही लगा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू कुछ यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू हमें नई नई वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होगा। तो जब एंड नहीं होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू 3x + 5। तो इसमें हम एक पहला सोल्यूशन इसका निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो जैसे ही हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5। तो y इज इक्वल टू 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा +5। तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। तो एक सोल्यूशन ये यहाँ पर निकल आया। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग अगर पुट कर दें एट x इज इक्वल टू 1, तो जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 3 × x के पर 1 पुट करोगे और +5 हो गया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 रहता है +5। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 मतलब नेक्स्ट मतलब नई वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हो कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ गई। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो आई गई है। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे जैसे x की हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की हमें न्यू वैल्यू यहाँ पर मिलती जाएगी। इसका कोई एंड तो नहीं होगा ना, है ना। जब एंड होगा नहीं तो इसमें सोल्यूशन कैसे आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जैसे हम अगर x की वैल्यू 1 पुट किया, अब 2 पुट कर लेते हैं, देख लो। तो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5। तो y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 होता है +5। तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी नहीं, और ये एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लोग नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में क्या होता है, जैसे ये 0 होता है मिड में, अगर अब राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो ये प्लस के 1 2 3 4 5 है ना 6 ऐसे रहता है। और इधर चलेंगे जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये माइनस में हो जाते हैं, -1 है ना, -2 -3 -4 है ना, ऐसे -5 ऐसे रहता है। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर हम x और y की ले रहे हैं वो सारी की सारी इस नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे एज अ पॉइंट, ठीक है। तो और वो सारी वैल्यू अर्थात वो सारे पॉइंट ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो फिर इसका फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। तो ये तो ट्रू हो गया है ना, हमें ट्रू पता कर लिया। लेकिन एंड भाई उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो रीज़न क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन 3 इज ट्रू एज infinitely points on number line and each point is solution. ये उसका रीजन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इसमें लिखा है क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है, इसके हमें कितने सॉल्यूशन यहाँ पर हमें निकालने हैं, कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। चूँकि आपको अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर हमें 4 सॉल्यूशन कैसे निकालने, तो जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जब जब हमने x को 0 मान लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। 0 को उस तरफ ले जाओ तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 7। एक ये आ गया, तो एक सोल्यूशन क्या आ गया, एक सोल्यूशन आ गया, x 0 माना था और y 7 आ गया, तो एक तो सोल्यूशन ये निकल आया। फाइंड आउट कितने करने हैं, 4। अब हमें सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। तो जब हमने x 0 माना तो y की वैल्यू ये पुट हुई, मतलब ये वैल्यू निकल के आई, और अब हम एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसमें हम x की प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रहेगा, तो है ना, ये 7, तो y। अब इस 2 को उस तरफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर ये प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब जब x 1 हमने पुट किया तो y कितना आ गया, 5 आ गया। तो सेकेंड सोल्यूशन कितना आ गया, 1 और 5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर तीसरा सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन यहाँ पर हम निकाल लें, देखो कैसे निकलता है, कितने इजी वे में निकलता है। तो अब हम क्या करें, x इज इक्वल टू 2, यानी 2 पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम x की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। इस 4 को इस तरफ ट्रांसफर करो, माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो एक तीसरा सोल्यूशन क्या निकला है, x जब हमने 2 लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया, तो 2, 3 सेकेंड सोल्यूशन आ गया। अब हमें कितने फाइंड आउट करने, 4 सोल्यूशन। तो अब हमें चौथा सोल्यूशन यहाँ से निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे, क्या करोगे भाई, अब यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 3 पर निकाल लो, तो x की प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। 6 को इस तरफ लाओ, माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल टू 7 से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचा, 1। तो चौथी वैल्यू कितनी आ गई, चौथा सोल्यूशन कितना आ गया, 3 1। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमें 4 सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करने दें, वो हो गए। तो ये आंसर हो गया हमारा, एक सोल्यूशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। इसमें हम मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते जाओ, y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिलती जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 4 सोल्यूशन ही सॉल्व करने के लिए कह रहा था, तो हमें उतना ही फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखो आपके सामने दिख रहा होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके भी हमें 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने।
तो हमें क्या करना है, पहला सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर हमें y की वैल्यू यहाँ निकालनी। तो x की प्लेस पर 0 पुट करो फटाफट, तो ये गया पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9, इस तरफ 0 को लाओ माइनस का 0, तो 0 माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं है ना, तो ये कितना रहेगा 9। तो एक वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, तो x जब हमने 0 लिया तो y कितना आ गया 9, तो 0,9, एक वैल्यू ये आ गई। सेकंड वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये पाई का 1 से मल्टीप्लाई पाई ही रहेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू 9 और पाई को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये निकल आई। तो अब यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन कितना, x 1 पर, तो y कितना आया 9 माइनस पाई, तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड सोल्यूशन इसका निकालो, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना, पाई में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई अब 2 पाई को उस तरफ ले जाओ, तो जब इसकी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो कितना आ गया 2 पाई। तो सोल्यूशन कितना निकला, एक x 2 है तो y कितना है 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 3 सोल्यूशन मिल गए, चौथा सोल्यूशन आप निकाल लो यहाँ पर। तो ax इज इक्वल टू 3 पर इसको फाइंड आउट कर लो, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, 3 पाई का साइड चेंज कर दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन कितना निकला 3,9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 सोल्यूशन यहाँ पर हमें मिल गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का देखना है थर्ड पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सॉरी सेकंड का। तो x बराबर 4y है, इसके भी 4 सोल्यूशन निकालने, तो ax बराबर 0 पर निकालो भी, तो x के पे 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, ये हम कह सकते हैं 4y इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 डिवाइडेड बाई 4, तो y इज इक्वल टू 0। मतलब 0 में किसी का भी भाग दे दो या मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x भी 0 है तो y भी 0, एक सोल्यूशन ये निकला। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 1 पर, तो 1 पुट करो x की प्लेस पर, तो 1 इज इक्वल टू 4y। तो ये हम कह सकते हैं 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। तो कितना आ गया सोल्यूशन, x 1 था, y कितना आ गया 1/4, 2 निकल है। तीसरा सोल्यूशन, तो x की जगह पर 2 पुट कर दो, 2 पुट करो भाई, तो 2 इज इक्वल टू 4y। ये हम कह सकते हैं 4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/4। मतलब 4 का मल्टीप्लाई y में है, तो 4 को इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इसको कट कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया, जब x 2 है तो y कितना आया 1/2। 3 सोल्यूशन निकल आए, 4 निकालने थे। अब यहाँ पर x 3 पुट करो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू 4y, तो क्या होगा 4y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। तो 3,3/4, तो ये 4 सोल्यूशन निकल आए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये चौथा हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखो ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के ये कौन इसमें सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो पहले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो
0,2 लिखा हुआ है, ये 0 x की वैल्यू है और 2 y की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम x और y की पुट कर देंगे और इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये इसके सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होंगे। तो आइए यहाँ पर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना है 0, y इज इक्वल टू कितना है 2। ये पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो भाई। तो देखो, तो x के जगह पे कितना पुट करोगे 0, तो 0 माइनस 2 इंटू वाई के जगह कितना पुट करोगे 2 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो गया इधर प्लस का 4 चल रहा था। तो ये 4 तो बराबर है लेकिन साइन चेंज है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये 4 है ये माइनस का 4। तो 4 और माइनस का 4 क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल एट 0,2। तो 0,2 पर ये इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर ना। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसका हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 0 है। आइए पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो x की जगह पर 2 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पुट करो जरा, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस ये 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 4। क्या 2 और 4 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। इसका मतलब ये रहा लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड हो गया 4। क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो आप क्या कहोगे, LHS एंड RHS नॉट इक्वल। सो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी का क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x की जगह पर कितना है 4 और y की जगह पर कितना है 0। और इक्वेशन हमारा क्या चल रहा था, इक्वेशन क्या था भाई, जरा जस्ट मिनट उसको देख लेते हैं। कितना था इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो आप ये वैल्यू पुट करो, x की जगह पर 4 माइनस y की जगह पर 0। ये यहाँ पर 4 चल रहा था 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 माइनस 2 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया बराबर 4। 4 से 0 जाएंगे तो 4 ही रहेगा। तो 4 बराबर 4। इसका मतलब यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप क्या कहोगे, 4,0 पर LHS और RHS चूँकि इक्वल हो रहा है, इसलिए 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर, तो ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 4th है। चलिए, लिखा हुआ है √2, 4√2, यानी x की वैल्यू कितनी है √2 और y की वैल्यू कितनी है 4,√2। इस पर मैं चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन की सोल्यूशन है क्या। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ, तो आप पुट करो सोल्यूशन, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो चलो x की जगह पर √2 पुट कर देंगे माइनस 2, y की जगह पर क्या पुट कर दोगे 4√2 पुट कर दोगे, ये बराबर 0 4 चल रहा है। तो √2 माइनस, आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8√2 बराबर 4। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें √2 दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना हो जाए 1 माइनस 8 बराबर 4। इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ 7 बचा माइनस का अंदर, तो √2 माइनस का 7 बराबर 4, यानी ये
-7/√2 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो अब क्या कहोगे? LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए ये √2, 4, √2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5th है। तो इसी क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है इसमें इसको भी चेक करो। तो AX 1 है और Y भी 1 है। ठीक है। इक्वेशन क्या है? x - 2y = 4। ज़रा ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। x की जगह पर भी 1 है और y की जगह पर भी 1 है। तो ये 1 - 2 = 4। तो ये कितना आ जाएगा? -1 बराबर 4। क्या -1 और 4 इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल। इसका मतलब LHS और RHS यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी LHS और RHS ये क्या इक्वल है? नहीं है। ठीक है। और जब ये इक्वल नहीं है तो ये 1, 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, यहाँ तक तो क्लियर सभी को। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 और y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मतलब x 2 और y 1 क्या इसके सॉल्यूशन है? अगर इसके सॉल्यूशन है तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें और LHS RHS बराबर आ जाए तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? पुटिंग x = 2 एंड y = 1 इन दिस इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन है 2x + 3y = k। तो x की जगह पर 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 + 3 × y की जगह पर 1 पुट कर दो = k। अगर सोल्यूशन है तो LHS RHS दोनों को बराबर लेके चलेंगे ना। ठीक है। तो k की वैल्यू अपने आप यहाँ से निकल आएगी। तो 2 × 2 = 4 + 3 = k। तो 4 और 3 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, यानी k की वैल्यू कितनी निकल आई? 7। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चन को अगर आपने हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपने देखा है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आई बटन में भी लिंक इसका ऊपर मिल जाएगा कॉर्नर में, वहाँ भी क्लिक करके आप इसी वीडियो में देख सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।